The three sole authorities in a local church is Lord Jesus Christ, the written word of God, that is the Bible, and the third one is the Holy Spirit. और ये तीन जो मुख्य बात जो है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है वो क्या है? स्वयं वो परमेश्वर, उनका लिखित वचन और उनका पवित्र आत्मा है। Who comes under these three? और इन तीन बातों के अधीन में कौन आता है? The entire congregation, that is the believers in Lord Jesus Christ, gathered by the Spirit of God, comes under. और ये पूरे झुंड के बारे में बताया जा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा विश्वासी ठहरते हैं, और यही झुंड इन सारे जो तीन बात अभी हम लोगों ने देखा इसके अंतर्गत, इसके अधीन में आते हैं। How are they taking care of the entire congregation of the believers? और वो किस प्रकार से पूरे झुंड का क्या करता है? देखभाल करता है। How are they doing it? और इस काम को वो लोग कैसे करते हैं? According to the Ephesians, we saw that the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers are the ones who are given to take care of the congregation. हम लोग इफिसियों के पत्र में हम लोगों ने क्या देखा? परमेश्वर ने क्या किया है? भविष्य वक्ताओं और जो सुसमाचार प्रचारक, पासवान लोग जो है, शिक्षक लोग हैं जो नजरदारी रखते हैं, ऐसे लोगों को कलीसिया में नियुक्त किया है जो क्या कर सके? उस झुंड का ख्याल रख सके, देखभाल कर सके। At present, we have evangelists and pastor teacher. और अब जो वर्तमान में हम लोगों के बीच में जो है सुसमाचार प्रचारक और पासवान शिक्षक, जिसको हम लोग कहते हैं, वो कलीसिया में पाए जाते हैं। When I say pastor teacher, actual meaning is shepherds who are teachers. जब मैं पासवान और शिक्षक के बात को कहता हूँ, इसका वास्तविक अर्थ यही है, चरवाहा जो क्या करते हैं? शिक्षा देने के कामों को भी करते हैं। Then we saw there are three progressive provisions to strengthen the local church. और फिर हम लोगों ने तीन ऐसे प्रावधान के बातों को देखा जिसके ऊपर आधार करके एक स्थानीय कलीसिया और दिन प्रतिदिन और भी मजबूत हो सकता है। Number one is the priesthood of पहला जो है the believer. वो है विश्वासियों का याजक पद का जो कार्य है। Number two is the overseership. और दूसरी बात जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग निरीक्षक या फिर पर्यवेक्षक हम लोग कह सकते हैं, जो नजरदारी या फिर निगरानी करता है। Number three is the deaconship. और तीसरा जो है वो हम लोग सेवक को हम लोग देख सकते हैं। Then there are responsibilities in the local church involving these three entities. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्थानीय कलीसिया में हम लोग ये तीन बात जो हम लोगों ने देखा, इसको हम लोग देख सकते हैं। And also we saw the present reality is exactly opposite to what the scripture says. और हम लोग ये भी देखे हैं कि वर्तमान समय का जो वास्तविकता है वो परमेश्वर का वचन का एकदम विपरीत है, उल्टा है। There is a problem which is existing, nobody is setting out to set it right. और ऐसे कुछ समस्या है जिसका कोई क्या नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है और नहीं चाहता है कि इस समस्या का क्या हो, कोई हल निकले। The problem is twofold. और ये जो समस्या जो है ये दोनों तरफ का ये समस्या है, दोहरा समस्या है। From within and from without. और पहला जो समस्या है वो अंदरूनी यानी कि भीतरी समस्या, और दूसरा समस्या जो है वो है वाजिक या फिर बाहरी समस्या। We saw from Acts chapter 20 that the apostle Paul was warning the shepherds of the local church that after he is going away, grievous wolves will enter in the local assembly. हम लोगों ने प्रेरितों का किताब उसका 20 अध्याय से हम लोगों ने देखा था, जहां पर संत पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है, बता रहा है कि अगर मैं जाने के बाद अगर तुम लोग सतर्क सावधान अगर नहीं रहते हो तो खूंखार भेड़िया जो है वो क्या होगा? तुम्हारे बीच में वो आएगा। Why will they enter? और एक खूंखार भेड़िया और झुंड के भीतर वो क्यों प्रवेश करेगा? To destroy the flock. ताकि वो क्या कर सके? उस झुंड को नाश कर सके, बर्बाद कर सके। So he talked about the problem from without. और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस वहां पर क्या कर रहा है? आने वाला समस्या के बारे में वो क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। Then he said, और उसके बाद वो कहता है
there will be men raising from your own cell. और वहां पर ऐसे कहता है कि तुम लोगों के बीच में से क्या होगा, ऐसे लोग क्या होगा, वो निकलेंगे, खड़े होंगे। Why will they come up? और ऐसे लोग तुम्हारे बीच में से क्यों खड़े होंगे? To draw away the flock. ताकि वो क्या कर सके, झुंड को क्या कर सके, अपने तरफ वो खींच सके। We saw that it is the tactics of the enemy to destroy the testimony. और हम लोगों ने इस बात को देखा, ये जो है हम लोगों का जो शत्रु, उसका क्या है, एक चाल है, और इसी को प्रयोग करते हुए वो क्या करता है, विश्वासियों का नाश करता है। So everything begins from an individual believer. और इसीलिए ये सारे बातों का जो शुरुआती होता है ना, वो हर एक विश्वासी के जीवन यानी कि व्यक्तिगत रीति से क्या होता है, शुरू होता है। Every believer need to be very careful. और इसीलिए हर एक विश्वासियों को व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही ज्यादा सतर्क, सावधान होने का जरूरत है। They are given two major responsibilities. और वचन में विश्वासियों को दो मुख्य जिम्मेवारी सौंपा गया है। One is within the local assembly, another is without the local assembly, that is outside. पहला जो जिम्मेवारी विश्वासियों को सौंपा गया है वो अंदरूनी कलीसिया में रहते हुए, और दूसरा जो जिम्मेवारी है वो बाहरी एक जिम्मेवारी कलीसिया को सौंपा गया है। Gospel and service is designed by God to be done outside the local assembly. और हम लोग क्या देखते हैं, ये सुसमाचार और गवाही, ये दो मुख्य बात है जिसको उपयोग करके हम लोग अपने बाहरी जीवन का जो जिम्मेवारी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। And the service in the presence of God within the local assembly is exercising the privileges given to. और अंदरूनी जो जिम्मेवारी है वो ये है कि जो सेवा, जो सौभाग्य, जो सुविधा हम लोग परमेश्वर के माध्यम से हम लोगों ने पाए हैं, उन सारे बातों का सही रीति से पालन अंदर में कलीसिया में रहते हुए हम लोगों को क्या करना है, उसको पालन करना है। We ended last Sunday with the importance and the value of salvation, discussing about that. और हम लोगों ने पिछला हफ्ता में जो जहाँ खत्म किए थे वो था हम लोगों का उद्धार का जो महत्व और उसका कीमत के बारे में हम लोग देखकर समाप्त किए थे। Now I'm going to share screen. Give me few seconds. और मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं अभी जो स्क्रीन है उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। We saw from 1 Peter the uniqueness and the importance of salvation. हम लोगों ने पहला पत्रस का पत्र से देखा कि उद्धार का जो विशेषता है और उसका जो खासियत है उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। Now let's go further today. आइए हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा। When you read the gospel, और जब हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हैं, the Lord gave two important commands to the apostles. परमेश्वर ने अपने चेलों को दो मुख्य आज्ञा दिया था। These are written in Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Someone read it in Hindi, please. ये दोनों जो मुख्य आज्ञा हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 और 20 पद में पाते हैं। कोई भाई थोड़ा जोर से हिंदी में पढ़ देने से अच्छा होगा। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। Now, in these two verses, the two important command is teach all nations. That means make disciples of all the nations. हम लोग यहाँ पर ये दो वचनों में जो दो मुख्य बातों को हम लोग देखते हैं, आज्ञा को देखते हैं। पहला जो है वो क्या है कि पूरे जाति में जाकर क्या करो, उन लोगों को शिक्षा दो या फिर उन लोगों को क्या करो, शिष्य बनाओ, चेला बनाओ, उसको हम लोग देखते हैं। The main problem with many local churches is they are so zealous for the gospel, they preach the gospel, but they forget to do this one. और हम लोग क्या देखते हैं, आज जो वर्तमान कलीसिया में जो समस्या हम लोग देखते हैं, वो लोग सुसमाचार का प्रचार तो वो लोग करते हैं, परंतु ये जो आज्ञा हम लोग देख रहे हैं इसका पालन सही रीति से वो लोग नहीं करते हैं। Make disciples of all the nations. यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि सारे जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ।
Preaching is our responsibility. सुसमाचार का प्रचार जो करना ये हमारा जिम्मेवारी है। Salvation is the work of the Lord. और उद्धार जो है ये परमेश्वर का काम है। He saves souls. और परमेश्वर वो क्या करते हैं, आत्माओं को बचाते हैं। He is bringing them to us. और परमेश्वर ही है जो आत्माओं को हम लोगों के पास लेकर आते हैं। After that, what do we do? और जब आत्मा हमारे पास आते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? We have to make them disciples of Lord Jesus Christ. हम लोगों को क्या करना है? उन सारे आत्माओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है। Remember, we have to make them to be the disciples of Lord Jesus Christ, not the elders or deacons. हम लोगों को क्या करना है? कलीसिया का प्राचीन या फिर सेवक नहीं बनाना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का चेला शिष्य बनाना है। No. It's like this. Make them disciples of Lord Jesus Christ. हम लोग क्या करेंगे? उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनाएंगे। We should not make them the disciples of the local assembly elders or deacons. हम लोग उन लोगों को क्या नहीं करेंगे? लोकल कलीसिया का, स्थानीय कलीसिया का जो प्राचीन है और जो सेवक है उनके चेला या फिर शिष्य नहीं बनाएंगे। This is the problem in many of the local churches. और आज वर्तमान में यही एक समस्या है बहुत सारे कलीसिया में। They are not made to be the disciples of Lord Jesus Christ. वही लोग क्या करते हैं? लोगों को प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बनाते हैं। So it is very important responsibility on the local assembly to make them disciples of Lord Jesus. और इसीलिए स्थानीय कलीसिया में एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है कि जो आत्मा आते हैं उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है। Whereas we do everything which is negative. लेकिन हम लोग जिस रीति से हम लोग काम करते हैं वो नकारात्मक तरीके से हम लोग काम को करते हैं। That is why we have problems in the local churches. और इसीलिए आज हमारे कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में बहुत सारे समस्याओं को हम लोग देखते हैं। That is why we have problems among the leaders. और इसीलिए आज हम लोगों के कलीसिया में जो नेता लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं, उन लोगों के बीच में हम लोग समस्याओं को हम लोग देखते हैं। So we need to teach them about Christ. This is the responsibility of every believer in Christ. और इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों को शिक्षा देना है कि हर एक विश्वासी, प्रभु में जो विश्वासी है, उन लोगों को क्या जिम्मेवारी परमेश्वर ने दिया है। So unless we learn about Christ, we cannot teach others. और इसलिए जब तक हम खुद परमेश्वर के और उनके शिक्षा के बारे में नहीं सीख जाते हैं, तब तक हम दूसरों को हम लोग शिक्षा नहीं दे पाएंगे। So we should learn about Christ. और इसलिए सबसे पहले ख्रिस्त मसीह के बारे में हमें खुद स्वयं हम लोगों को सीखने की जरूरत है। The sorry state is this entire responsibility of making them disciples and teaching them to observe all things have been subcontracted outside the local assembly. और आज जो समस्या हम लोग देख रहे हैं, इन लोगों को शिक्षा देना और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के चेला बनाना, इन सारे कामों को मानो हम लोग क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि कुछ मतलब किसी को हम लोग मान लीजिए ठेका में हम लोग दे दिए हैं और लोग कलीसिया के बाहर में हम लोग ऐसे कामों को हम लोग कर रहे हैं। That is why the local assembly is very weak. और इसी यही एक वजह है कि इसके कारण स्थानीय कलीसिया जो है बहुत ही कमजोर पाया जाता है। So the next command which he gave is, और दूसरा आज्ञा जो परमेश्वर यहाँ पर दे रहा है, teaching them to observe all things. और क्या करो, उन लोगों को क्या करो, शिक्षा दो और क्या करो, इन सारे बातों को मानना सिखाओ। Number one, पहली बात जो है, they should know about Lord Jesus. सबसे पहले उनको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह वो कौन है। And number two, they should have the willing heart to follow what he says. और दूसरी बात जो है कि उन लोगों के अंदर में इच्छा होना चाहिए कि जो बात प्रभु कहते हैं उनका क्या करना है, अनुसरण पालन करना है। Unless a person knows who the Lord is, he cannot follow his teaching. जब तक एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर प्रभु को नहीं जानता है, तब तक वो क्या नहीं करेगा, प्रभु का वचन और शिक्षा का पालन वो कतई नहीं करेगा। In order to practice this or to learn this, और इस बात को अपने मतलब व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए और इसका समझ को प्राप्त करने के लिए,
In other words, in order to become effective disciple of Lord Jesus Christ, या फिर दूसरे शब्द में हम लोग ऐसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही कर्मठ एक चेला होने के लिए, प्रभावशाली चेला होने के लिए separation is needed. अलगाव जो है वो बहुत ही जरूरी है। अलग होना, अलगाव होना। What kind of separation? और एक किस प्रकार का अलगाव के बातों को कहता है यहाँ पर? We will read few verses from the Old Testament. हम लोग पुराने नियम से कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। This is there in Numbers chapter 15. हम लोग गिनती के किताब उसका 15 अध्याय से देखेंगे, from verse 38 to 41. और वचन 38 से लेकर 41 तक हम लोग देखेंगे। गिनती के किताब उसका 15 अध्याय वचन 38 से लेकर 41 तक। Someone please read. पढ़िए। इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिसे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर विचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। What is said here? यहाँ पर हम लोग क्या बात हम लोग देखते हैं? The Lord is telling the people of Israel, परमेश्वर जो है वो इजरायलियों से कहता है, you can wear beautiful garments. I have no problem. तुम लोग क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। But at the fringe, at the borders of the fringe, you have to put a ribbon of blue color. लेकिन तुम लोग जो वस्त्र जो कपड़े को पहनोगे उसके कोर पर क्या करना? नीला रंग का झालर को लगाना। That means at the border, along with the beautiful texture of that border, you have to put a blue color ribbon. मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक तो उस कपड़े के छोर में नीचे की ओर क्या करना है? झालर पर नीला फीता को क्या करना? लगाना। Now you imagine this color ribbon may not suit with all the garments. अब आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं, ये नीला फीता जो है हो सकता है कि हर एक कपड़ों में वो क्या ना करे, अच्छा से वो मैच ना करे, But they have to do it. लेकिन फिर भी उन लोगों को क्या करना है? अपने कपड़ों के नीचे में इस फीता को, नीला फीता को लगाना है। There are two reasons for it. और इसके पीछे दो कारण बताया गया है कि क्यों लगाना है। You are someone different from others. क्योंकि तुम लोग दूसरे लोगों से क्या हो? अलग हो। You belong to holy God. और तुम लोग क्या हो? पवित्र परमेश्वर के प्रजा हो। You need to obey His commandment. और इसलिए तुम लोगों को उस पवित्र परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है। And the color blue also signifies heaven. और ये नीला रंग जो है ना, ये स्वर्ग का क्या है? प्रतीक को दर्शाता है। So it is signifying to others, you do not belong to the people of this earth, you belong to God who is in heaven. हाँ, इसका मतलब ये है, वो इस बात को दिखाता है कि ये इजरायली लोग जो है, ये लोग सांसारिक लोग नहीं है, परंतु ये लोग क्या है? स्वर्ग में रहने वाला उस पवित्र परमेश्वर का क्या है? लोग है। So this separation is required. और यही अलगावपन जो है ना, वो जरूरी है। In the same way, ठीक इसी प्रकार believers living in this world, जब एक विश्वासी इस संसार में वास करता है, he can wear clothes and eat things like anybody else in the world. ये संसार में रहने वाले दूसरे लोगों की तरह कपड़ा पहन सकते हैं, उन लोगों की तरह खाना पीना को खा सकते हैं, But his life belongs to God. That should be remembered by him all the time, and that should be seen by his life by others. ठीक उसी प्रकार उस विश्वासियों को क्या करना है? इस बात को स्मरण रखना है कि वो विश्वासी संसार में रहने के बावजूद भी वो क्या है? परमेश्वर का जन है, और उसका जीवन का ये अलगावपन दूसरे लोगों को क्या करना? दिखना है जीवन के द्वारा। That is why fellowshipping with God and with his word
allowing the Spirit to lead us is important. और इसीलिए क्या करना है, एक विश्वासियों को परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर का वचन में समय को बिताना है और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई को पाकर क्या करना है, इन सारे कामों को, बातों को पूरा करना है। And not only that, fellowship in the gathering of the Lord is also required. केवल उतना ही नहीं, प्रभु के नाम से जो विश्वासी जमा होकर जो संगति करते हैं वो भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। Now we have two-way responsibility in that. और हम लोग यहाँ पर और दो मुख्य ऐसे दो और जिम्मेवारी को हम लोग देखेंगे। We have already seen these things as Titus. और ये दोनों बातों को हम लोगों ने देखा है पहले। Now this is an individual believer. यहाँ पर हम लोग एक व्यक्तिगत रीति से एक विश्वासी के चित्र को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, He विश्वासी has का। a responsibility. और उनको कुछ जिम्मेवारी दिया गया है। And here is the local assembly or the local church. और दूसरी यहाँ पर हम लोग स्थानीय कलीसिया के एक झुंड को हम लोग देख रहे हैं। They also have a responsibility. और उन लोगों को भी क्या किया गया है, जिम्मेवारियां दिया गया है। The believer has a responsibility towards the local church. और एक विश्वासी को व्यक्तिगत तौर पर स्थानीय कलीसिया में कुछ जिम्मेवारी को सौंपा गया है। And in the same way, the local church has a responsibility towards the individual believer. ठीक उसी प्रकार एक स्थानीय कलीसिया को जिम्मेवारी सौंपा गया है और उस व्यक्तिगत तौर पर हर एक विश्वासी के प्रति जो जिम्मेवारी सौंपा गया है। The effective way of fulfilling our responsibility. और इस जिम्मेवारी को प्रभावशाली तरीके से क्या करना है, पूरा करना है। We should follow this and we should understand clearly and we should have the desire to make it a reality in our life. हमको क्या करना है, पहले इन जिम्मेवारी को अच्छा से समझना है, उसका पालन करना है और हम लोगों में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना है कि इसको हम लोग पूरा करें। Now we are willing to follow and we have understood the responsibility. We have a desire to make it a reality in our life. हमको क्या करना है, पहले उस जिम्मेवारी को समझना है, उसका पालन करना है और हमको एक दृढ़ संकल्प लेना है ताकि हम लोग क्या करें, उस बातों को वास्तविक जीवन में हम लोग उसको लागू करके दिखाएं। So in that context comes the question how to serve the Lord and the local church. और इसी के अंतर्गत एक सवाल आता है कि स्थानीय कलीसिया में किस प्रकार से आप परमेश्वर का सेवा को आप कर सकते हैं। No, how to serve the Lord and how to serve the local. हाँ, किस प्रकार से आप प्रभु का सेवा करेंगे और स्थानीय कलीसिया का आप सेवा करेंगे। Okay. Now we will see a few verses from the scripture. और अभी हम लोग वचन से कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे। Matthew chapter 22 verse 37. मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और वचन 37। मत्ती 22 का 37। और यीशु ने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि मन के साथ प्रेम रख। It is written here, यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है, how will you love your God? कि तू अपने परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर। किस प्रकार से प्रेम कर? With all your heart, कि अपने सारे हृदय से, with all your soul, अपने सारे प्राण से, with all your mind. और अपने सारे बुद्धि या फिर मन से। This is the first step we have to take. और इसी बात का जो लागू हम लोगों को करना है। There is a weakness in following this, so we have problems in the local church. और हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कमजोर है इन सारे बातों को लागू करने के लिए अपने जीवन में। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कलीसिया भी क्या बहुत कमजोर पाया जाता है। Because we are torn between the two worlds. We are torn between the two worlds. दो संसार के बीच में हमें खींचा जाता है। हम लोगों को मानो दो प्रकार से खींचा जा रहा है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। One is the spiritual world. पहला जो है वो आत्मिक जो संसार है वो हमें खींच रहा है आत्मिक जीवन की तरफ। And the another thing is the current secular carnal world. दूसरा जो है ये हमारा जो वर्तमान जो साधारण संसार है वो हमें क्या करता है, अपनी ओर एक तरफ खींच रहा है। So we need to have a personal resolve.
और इसीलिए हम लोग को व्यक्तिगत तौर पर क्या करना है, इसका जो हल है वो हमको निकालना है। Now let us go to another verse. आइए हम लोग एक दूसरा पद को हम लोग देखेंगे। Mark chapter 12 verse 13. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और वचन 30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, यह पहली आज्ञा है। Here the Lord has added one more thing in Mark's gospel, that is with all thy strength. हाँ, यहाँ पर हम लोग मरकुस 12 का 30 में हम लोग देखते हैं प्रभु और एक बात को जोड़ता है, वो क्या है, अपनी सारी शक्ति से। That means you also need to give your effort or put your effort to be an effective disciple. इसका मतलब ये है कि एक प्रभावशाली शिष्य चेला बनने के लिए हमको क्या करना है, ताकत लगाना है, अपने शक्ति का इस्तेमाल करना है। Now let's go to another verse. आइए हम लोग दूसरा और एक वचन को देखेंगे। Mark chapter 12 verse 33. मरकुस 12 का 33। और उससे सारे हृदय और सारी समझ के साथ और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। Here he has added two additional things. और वचन 33 में, मरकुस 12 का 33 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु दो और बातों को जोड़ते हैं। 33 में प्रभु और दो बातों को जोड़ रहा है। That is with all the understanding. इसका वो जो पहली जो है वो अपने सारे समझ के साथ। That means you do not have a blind faith. इसका मतलब यह है कि आपका जो विश्वास हो अंधो भक्तों की तरह नहीं होना चाहिए। It is with all the understanding who your God is, who your Savior is, and what are His commandments. इसका मतलब आपको क्या होना है, पूरा समझ होना है कि कौन आपका प्रभु है और आप किनका सेवा कर रहे हैं और उनके सारे आज्ञाओं को, बातों को आपको समझने का जरूरत है। Then only you can love Him. तभी संभव है कि आप प्रभु से प्रेम कर सकेंगे। Then only you can serve Him. तभी आप प्रभु का सेवा आप कर सकते हैं। Then He added one more thing. और यहाँ पर इस वचन में प्रभु और एक बात को जोड़ा है, Love his neighbor as himself. और जैसे लिखा है कि अपने समान क्या करना, प्रेम रखना। नहीं, love his neighbor as himself. अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। That means how you love yourself. इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप से कैसे प्रेम रखते हैं, The same love you need to have for your neighbor. और उसी प्रकार का प्रेम आपका अपना पड़ोसी के लिए होना चाहिए। That means इसका मतलब यह है, it could be interpreted in many ways. कि इसका जो अनुवाद या समझ आप बहुत अलग तरीके से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। I will give you one interpretation. और इसका मैं एक जो अनुवाद या फिर समझ हम आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। I am more lenient to myself. मैं क्या हूँ, अपने खुद को लेकर जितना मैं सोचता हूँ। Lenient, that means okay, it is all right, it is my problem. मतलब मैं अपने बारे में जैसा सोचता हूँ, अच्छा ठीक है, मैंने जो किया है या फिर जो नहीं कर पाया है, अच्छा ठीक है, जिस प्रकार से मैं खुद के बारे में ऐसे विचार रखता हूँ। Whereas when it comes to my fellow believer, जब ऐसे कुछ बात मेरे सह विश्वासियों के साथ जब होता है तो we don't show such leniency towards him. अब हम इस प्रकार का मनोभाव अपने सह विश्वासी के प्रति नहीं दिखाते हैं। With them we are very strict. और उस समय हम लोग बहुत अचानक से बहुत ज्यादा कठोर हम लोग हो जाते हैं। Whereas with ourselves we are not like that. लेकिन अपने खुद के बारे में हम लोग उस कठोरपन को हम लोग नहीं दिखाते हैं। So the Lord says, how you love yourself, same way you should love your fellow believer. और इसीलिए प्रभु कहता है कि जिस तरीके से तुम अपने आप को प्रेम करते हो, ठीक उसी प्रकार तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना। Go to Luke chapter 10 verse 27. हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 का 27। Read please. और उसने उत्तर देकर कहा,
तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अपने समान प्रेम रखना ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक बात है। Let's go to one more verse from the scripture. आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से और एक पद को हम लोग निकालेंगे। 1 John chapter 5 verse 3. पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और वचन 3। क्योंकि यह परमेश्वर का प्रेम है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। It is written here that we keep his commandments because God loves us and we love him. हाँ, हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये परमेश्वर का क्या है, प्रेम है कि हम क्या करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। And his commandments are not grievous. और परमेश्वर का जो आज्ञाएं है वो एक कठिन नहीं है। So we must always remember. और इसलिए इन बातों को हम लोगों को हमेशा समझ या स्मरण रखना है। Loving our fellow believer is not a grievous thing to do. You can do it easily. हमारे सह विश्वासी से प्रेम रखना ये एक बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है, ये संभव है, हम कर सकते हैं। I'm just leaving a small question in your mind. अब मैं आप लोगों के पास एक छोटा सवाल मैं रखना चाहता हूँ। Think it over. आप इसके ऊपर थोड़ा विचार करें, थोड़ा सोचे। People brought a woman caught in the very act of adultery. हम लोग देखते हैं कि एक स्त्री को उस व्यभिचार करते हुए उसको पकड़ा गया। The Lord forgave her. और परमेश्वर ने उस स्त्री को क्षमा कर दिया। The same thing is happening today in the world. The Lord is forgiving people like that. और आज अगर ऐसे कोई पाप कोई व्यक्ति करता है तो परमेश्वर उसे क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। If that person comes into the assembly meeting, what will you feel? और ऐसे व्यक्ति जो ऐसे व्यभिचार के पाप किए हैं वो जब कलीसिया में आते हैं तब उस व्यक्ति के प्रति आपका और मेरा विचार, आपका और मेरा मनोभाव वो कैसा रहता है, Will कैसा you be रहेगा? able to love that person like Christ loved? जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसे प्रेम किया है ठीक उसी प्रकार से हम उस व्यक्ति से प्रेम रख पाएंगे क्या? The Lord healed lepers. परमेश्वर ने क्या किया, बहुत सारे कुष्ठ रोगियों को स्वस्थ किया, चंगा किया। If a healed leper comes into the assembly, अगर एक चंगा पाए हुए कुष्ठ रोगी जिसको चंगाई मिल गया वो जब संगति में कलीसिया में जब आते हैं, will we be willing to go immediately to shake hands with him? तब हम क्या तुरंत उस व्यक्ति के पास जाकर उसके साथ हाथ मिलाएंगे क्या? I have seen a servant of God going, as soon as he saw him, he went and he embraced that belief. यहाँ पर मैं ऐसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, जब उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जब वो देखा वो तुरंत क्या हो गया, वो वहां से चले गए और मतलब वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, शर्मिंदा वो महसूस किया। नहीं, your translation. I know a servant of God. मैं एक ऐसे प्रभु के दास को जानता हूँ, When he saw a healed leper coming into the meeting, जब वो एक चंगा पाए हुए कुष्ठ रोगी को देखा कि वो संगति में कलीसिया में आया है, he went towards him with all the joy and happiness and he embraced. और तब वो व्यक्ति क्या किया, परमेश्वर के दास उस चंगे पाए हुए व्यक्ति के पास गया खुशी के साथ और उनको क्या किया, उनके साथ वो गला मिला, उसको जकड़ लिया सीने से। He showed or expressed the love of Christ towards that. और उस परमेश्वर के दास ने उस व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का प्रेम को क्या किया, वो दिखाया। So this is how we learn to love the Lord and the local church. ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के साथ प्रेम रखना है और स्थानीय कलीसिया के प्रति भी हमारे प्रेम ठीक इसी प्रकार से होना चाहिए। Because the local church consists of believers. स्थानीय कलीसिया जो है वो विश्वासियों को लेकर वो बनता है, Not the building. उस भवन को लेकर नहीं। So we must love the fellow believer. और इसीलिए हमको क्या करना है, अपने सह विश्वासी के साथ प्रेम को रखना है। Okay. Now let's go one step further. How to serve him. आइए हम लोग और एक कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे।
we have to give ourselves to God. हम लोग को अपने आप को स्वयं को क्या करना है, परमेश्वर को देना है। 2 ways of giving to Him. और 2 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को हम लोग प्रभु को दे सकते हैं। One is spiritual, पहला जो है वो आत्मिक तरीके से, the second is material. और दूसरा जो है वो भौतिक जो चीज है उसके माध्यम से। Unless we love the Lord, और जब तक हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं, we cannot give spiritual sacrifice. तब तक हम प्रभु को क्या नहीं कर सकते हैं, आत्मिक बलिदानों को हम लोग नहीं दे सकते हैं। Unless we know how to give spiritual sacrifice, और जब तक हमें इस बात का समझ नहीं होगा कि किस प्रकार से आत्मिक बलिदानों को चढ़ाना है, we will not know how to give material sacrifice. तब तक हम लोगों को इस बात का समझ भी नहीं होगा कि किस प्रकार से भौतिक बलिदानों को प्रभु को देना है। Let's go to spiritual first. आइए हम लोग जो आत्मिक बलिदान है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान को रखेंगे। The spiritual thing first involves a priesthood of every believer in Christ. और ये आत्मिक जो बात जो है, ये सबसे पहला हर एक विश्वासी जो प्रभु में है उनके जो याजक पद का जो एक जिम्मेवारी सौंपा गया है उसको दर्शाता है। The priesthood of believer arises from spiritual new birth. और एक व्यक्ति को जब आत्मिक रूप से नया जन्म प्राप्त होता है तभी उसको क्या मिलता है, उस याजक पद का जिम्मेवारी उसको दिया जाता है। And by offering Christ as the true burnt offering, he serves spiritually. और हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान, जो सच्चा, जिसको हम लोग होम बलि करके वचन में हम लोग देखते हैं, उसी के ऊपर, उसी के द्वारा उसको क्या मिलता है, उस याजक पद का जो जिम्मेवारी है उसको दिया जाता है। So when we say priest, it involves all the believers, including the elders, deacons, everybody. और जब हम लोग याजक की बात हम लोग बोलते हैं, इसमें सारा विश्वासी, कलीसिया के प्राचीन सेवक सब उसमें क्या है, शामिल है। Priestly service or the ministry. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं याजकपन का जो सेवा, उसकी बातों को हम लोग देखेंगे। Let's go to one verse from the Bible, 1 Peter chapter 2 verse 5. हम लोग पहला पत्रस 2:5 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:5। तुम स्वयं भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक घर बनते जाते हो, एक पवित्र याजकीयता बनो और ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। The offering of spiritual sacrifices is acceptable. यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि आत्मिक जो बलिदान है वो परमेश्वर क्या करते हैं, वो उसको ग्रहण करते हैं। Now, how to do this spiritual sacrifice? अब सवाल यह है कि हम लोग इस आत्मिक बलिदान को कैसे हम लोग चढ़ाएंगे। We will see from the scripture how it talks about it. हम लोग वचन से देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को आत्मिक बलिदानों को चढ़ाना है। It is there in Romans chapter 12 verse 1. हम लोग रोमियो के पत्री 12 और उसका 1 में हम लोग देखते हैं। पढ़िए। रोमियो 12 का 1। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ, जो कि तुम्हारी आत्मिक सेवा है। The Lord said 3 things here. यहाँ पर रोमियो 12 का 1 में प्रभु 3 बातों को कहता है। You present your bodies as a living sacrifice. कि तुम अपने शरीर को क्या करो, जीवित बलिदान करके इसे चढ़ाओ। Second, it should be holy. और दूसरा जो है वो पवित्र होना चाहिए। It should be acceptable to God. और तीसरा जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। If you do like that, that is your reasonable service for Christ. जब हम इस प्रकार से हम लोग करते हैं तो ये परमेश्वर के लिए हम लोगों की तरफ से क्या होगा, सही आत्मिक सेवा ये होगा। Now our time is up today. आज हम लोग का समय वो करीब समाप्त हो गया है। We stop here. और हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। And these spiritual sacrifices have many more things. और ये जो आत्मिक बलिदान के अंतर्गत और भी बहुत सारे बातें हैं देखने को लिए। God willing, the coming Sunday at 6 o'clock in the evening, we will see that. परमेश्वर अगर चाहा तो आने वाले इतवार को शाम
6 बजे से हम लोग फिर से इन सारे बातों को देखेंगे। So we thank you for being with us, हम लोग के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, and we expect you next week in God's grace. और मैं इसी यही आशा करते हैं कि आने वाले रविवार को भी आप लोग इसी रीति से आप लोग जुड़ेंगे। You can have the last prayer, closing prayer for the meeting. और आइए अभी हम लोग आखिरी प्रार्थना करके सेवा को हम लोग समाप्त करेंगे।